हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अलका और मैं हूँ एक कैंसर सर्वाइवर। 33 ईयर की एज में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखना, मैं लिंक दे दूँगी यहाँ पे। तो उसमें मैंने बताया था, शेयर किया था कि मुझे कैंसर का पता कैसे चला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी शेयर करती हूँ जर्नी कि हमने क्या किया, आगे कौन से हॉस्पिटल गए, कौन से डॉक्टर से मिले और क्या मेरे टेस्ट हुए और क्या मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो फिर हमने हॉस्पिटल सर्च करना स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल था, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्योंकि जब आप सुनते हो कि आपको कैंसर है तो एक आप अलग ही मोड में चले जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। और जितने भी लोगों से आप मिलते हो, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे फ्रेंड्स हो, सब लोगों की राय अलग अलग होती है। सब लोगों की बताने का तरीका, बताने का सोचने का तरीका, हॉस्पिटल, सब लोगों के अलग अलग होते हैं। और मैं तो इस कंफ्यूजन में थी ज़्यादातर कि मुझे कैंसर हुआ कैसे है, क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी नहीं था। तो मुझे एक अलग ही जोन में अपना चल रही थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और मुझे ही क्यों हुआ। तो उसके बाद में हम लोग काफ़ी सारे डॉक्टर से मिले। हमने घर में फैमिली में डिस्कस किया, काफ़ी जनों से, फैमिली डॉक्टर से मिले। मेरे ब्रदर के कुछ जानने वाले डॉक्टर थे, उनसे भी हमने बात की, उनको रिपोर्ट शेयर की। मतलब आप मान लीजिए कि 15-20 दिन ऐसा हो रहा था कि हम डेली हॉस्पिटल जा रहे थे, हम डेली अलग अलग डॉक्टर से मिल रहे थे। और हमारा फाइनल होते होते फिर कैंसिल हो रहा था कि इस हॉस्पिटल में करवाएं, उस हॉस्पिटल में करवाएं। उसके बाद हम एम्स गए, तो वहाँ पे सारे टेस्ट दोबारा रिन्यू करवाने के लिए बोल दिया उन्होंने कि आपके टेस्ट फिर से होंगे। तो आपको पता है पेट स्कैन बहुत स्कैरी होता है, मुझे बहुत डर लगता है उससे। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो मैं तो बहुत रोई थी, तो इसलिए मैं बहुत डर गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने और ब्रदर ने, दोनों ने ही बोला कि टेस्ट दोबारा नहीं करवा सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करवाना होगा। तो फिर हम लोग वापस दिल्ली आए रिटर्न, और हमने घर में डिस्कस किया अच्छे से। फिर हम एक दो डॉक्टर से और मिले। फिर डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे इतना डर लग रहा था, तो एक डॉक्टर से जब मैं मिली, उनसे मैंने बातें की। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ है उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। हाउ नो, कैसे भी आपको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा। फिर घर में मेरे फैमिली वालों ने भी मुझे इतना समझाया। मतलब एक बार को मुझे लगा था कि शायद मैं, मतलब कैंसर का नाम सुन के आपको लगता है कि इंसान बचेगा ही नहीं। साफ शब्दों में बताती हूँ मैं आपको, आपको यही लगता है कि इंसान नहीं बचने वाला अब। तो इसलिए मुझे वही डर लग रहा था कि मैं बच पाऊंगी या नहीं बच पाऊंगी, और मेरी बेटी है छोटी सी, उसका ध्यान कौन रखेगा, ये सब चीज़ें। बट डॉक्टर से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर पॉजिटिव डॉक्टर या पॉजिटिव लोग आपके आसपास होते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत हैं जो ठीक हो जाती हैं। आपका मेंटल, जो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो नॉर्मल हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो ऐसे ही मुझे डॉक्टर ने काफ़ी अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से। उन्होंने कहा कुछ डरने की बात नहीं है, पता भी नहीं चलेगा आपका 1 ईयर कहाँ, बस हैप्पी रहो, खुश रहो, अच्छे से खाना है, अच्छे से ट्रीटमेंट का करवाना है आपको। तो उसके बाद में हमने डिसीजन लिया घर में आके कि ठीक है, हमें ही डॉक्टर बहुत अच्छे लगे, तो अब हमें इसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। वहाँ के जो डॉक्टर हैं, मैं अभी आप लोगों को नाम नहीं बता रही हूँ। अगर अगर पर्सनल में कोई मुझसे पूछना चाहता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, क्योंकि पता नहीं कोई इशू हो जाए, इसलिए मैं किसी का नाम ऐसे नहीं बोल रही हूँ। बट हाँ, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ से मैं अच्छे से सही सलामत अपने घर लौटी हूँ, सारे ट्रीटमेंट करवा के अब बहुत अच्छी हूँ, हैप्पी हूँ। और मेरे हेयर्स भी इतने सारे आ चुके हैं। और जहाँ मैं एकदम डाउनफॉल हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं हर दिन रोती थी, हर दिन। तो इसलिए मुझे वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगता है। तो यस, वहीं मैंने अपना स्टार्ट करवाया था। मतलब वहाँ के जो डॉक्टर थे, जो सर्जन थे, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छे डॉक्टर और अच्छी सलाह है, तो आप कोई से बड़ी बीमारी से जीत सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपका फैमिली स्ट्रेंथ होना, अगर फैमिली आपके साथ में बहुत अच्छे से आपके साथ में है हर कदम पे, तो आप किसी भी जंग से लड़ सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो बस वहीं मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तो आगे की मैं ब्लॉग्स में आपको बताऊंगी कि मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।